मेरे लबों के बेहद करीब थे और मैं बेड के क्राउन से टेक लगा चुकी थी। पीछे हटने के लिए जगह बाकी नहीं थी। उसकी गर्म सांसें मेरे होंठों को झुलसा रही थी। वो कहने लगा, मेरे जैसे उल्टे दिमाग वाले से पंगा मत लेना, क्योंकि एक पंगे का नतीजा तुम देख चुकी हो और एक बार मेरे सीने से भी लग चुकी हो, मेरी शिद्दत को भी सह चुकी हो। और वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले कि वो अपने लबों को मेरे लबों पे लगाता, मैंने आंखें जोर से मींच ली। बेबसी से मैंने कहा कि पीछे हटो, मैं खा लूंगी। वो फौरन से पीछे हट गया। कहने लगा, वेरी गुड, चलो शाबाश, जल्दी से खाओ। ये कहने के बाद वो कमरे से बाहर नहीं गया था, बल्कि कमरे में मौजूद रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के मेरे पास रख दी और खुद सोफे पे बैठ गया। सोफे के सामने एक छोटा सा शीशे का टेबल रखा था। उसने वहां दोनों टांगे रखी और मोबाइल पे मैसेजेस करने लगा। मैंने पिज्जा का डब्बा खोला, बमुश्किल सिर्फ 2 ही स्लाइस खाए थे, फिर घूंट घूंट पानी पी के उसे अपने अंदर उतारा। वो मैसेजेस के दौरान मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, तुमने मेरी वालिदा को छोड़ दिया? कहने लगा, हाँ, निकाह होते ही मेरे गार्ड्स वापस आ चुके थे, तुम्हारी वालिदा बिल्कुल महफूज हैं। मैंने कहा, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? अभी भी मेरे आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, जब तक हम पाकिस्तान में हैं तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती। मैंने पिज़्ज़े के डब्बे को बंद कर दिया। वो कहने लगा, पूरा खाओ। मैंने कहा, मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैं खा चुकी हूँ। वो उठ के मेरे पास आया, पिज़्ज़े का डब्बा उठा के दोबारा सोफे पे जाके बैठ गया और मज़े से पिज़्ज़ा खाने लगा। मैंने कहा, मुझे बैरून मुल्क में ले जाके क्या करोगे? मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। वो कहने लगा, तुम्हारा अचार डालूंगा, मुझे अचार बहुत पसंद है, फिर रोज़ खाया करूँगा। ये कहते हुए हंसने लगा। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम सिर्फ अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, वहां ले जाके क्या करोगे? जाहिर सी बात है, छोड़ दोगे। वो कहने लगा, जब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, ऐसा करना, मुझे वापस पाकिस्तान भेज देना। पिज़्ज़ा खाते हुए उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर अपना अंगूठा दिखा के कहने लगा, डन। और कुछ? मैंने कहा, नहीं, और कुछ नहीं। पिज़्ज़ा खाने के बाद उसने अपने हाथ झाड़े और बेड के करीब आके एक तकिया उठाया और सोफे पे रख के लेट गया। मैंने कहा, तुम इस कमरे में सोगे? कहने लगा, क्यों, यहाँ मेरा सोना मना है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं रात में वो मुझसे कोई फ़ायदा ना उठा ले। कमरे की लाइट उसी ने बंद की और मैं चाह के भी सो नहीं पा रही थी। मैं अपनी वालिदा के बारे में सोच रही थी। मेरी वालिदा तो बहुत रो रही होंगी, बेहद परेशान होंगी। पता नहीं उस शख्स ने मुझे क्यों अपने कब्जे में किया था। मैंने क्यों डॉक्टर मुनीर की बात को समझने के बजाय इस शख्स पर रहम खाया। मैं अपने किए पे बहुत पछता रही थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठी तो कमरा खाली था, लेकिन साइड टेबल पे एक ट्रे पड़ी थी। ट्रे ढकी हुई थी। मैंने देखा तो उसमें अंडा और 2 स्लाइस थे। मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं फौरन से खड़ी हुई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो लॉक को देख के मायूस होकर मैं दोबारा बेड पे बैठ गई। मैंने कैसे समझ लिया कि वो शख्स दरवाज़ा खोल के जा सकता है, जो इतना शातिर था कि मुझे बेवकूफ़ बना के अपने साथ यहाँ ले आया था। मैंने नाश्ता किया और बाहर खिड़की से झांकने लगी। बड़ा अजीब सा वीरान सा इलाका था। कहीं कहीं दूर दूर आबादी नजर आ रही थी। पता नहीं मुझे कहाँ लेके आ गया था। मुझे अपनी वालिदा की फिक्र भी सता रही थी। मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना था। मैंने खिड़की में से झांक के देखा। मैं तकरीबन 4थे या 5वें फ्लोर पे थी। आसपास दूसरी कोई इमारत नहीं बनी हुई थी। बाहर दूर दूर तक कहीं कहीं कोई इमारत नजर आ रही थी। मायूस होकर मैंने पर्दा ठीक किया और बेड पे बैठ गई। कभी कभी इंसान दूसरों के साथ हमदर्दी करने में मारा जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहरहाल शाम तक कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसने कुछ शॉपिंग बैग्स बेड पे बेजारी से फेंके। उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। फिर एक बैग लेके आया। कहने लगा, अपने कपड़े इसमें डाल दो। पापा, एक तो लड़कियों की शॉपिंग करना किसी अजाब से कम नहीं है। समझ में नहीं आता क्या खरीदें क्या ना खरीदें। फिर अलमारी में से अपने कपड़े भी निकाल के उसने बेड पे फेंके। कहने लगा, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, जल्दी से तैयारी कर लो, बाकी सब इंतजाम हो चुका है। मैंने कहा, इतनी जल्दी मेरा पासपोर्ट कैसे बना और वीज़ा कैसे लगवाया? वो कहने लगा, पैसा फेंको, सब कुछ हो जाता है, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब नहीं है। मैंने बैग में वो सब कपड़े रखे जो वो मेरे लिए लाया था।
پھر اس کے کپڑے بھی میں بیگ میں رکھنے لگی۔ وہ اس وقت